हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक और नई क्लास में आपका स्वागत है भाई। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। तो क्लास +2 का टॉपिक है ये। और इसमें अगर नए मैथ की बात करें तो सेकंड चैप्टर है और पुराने मैथ में ये फोर्थ चैप्टर है। तो इसको डिस्कस करेंगे, हम इसके कंसेप्ट को सीखेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट। भाई डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट है ना, कोई एक एक्सप्रेशन है, कोई एक नंबर है, वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। डिटर्मिनेंट क्या है, कोई एक्सप्रेशन या एक नंबर आएगा जो कि एक रियल क्वांटिटी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है। किसका होता है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका क्या निकाल सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जे अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कभी भी हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। तो पहली कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। वो कोई भी मैट्रिक्स है उसका क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट। उसको डिटर्मिनेंट DET डेट ए, डिटर्मिनेंट ए, या ऐसे डिटर्मिनेंट के ए के जो मैट्रिक्स डिनोट कर रखी है मैट्रिक्स ए नाम देंगे, उसको इससे या इससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम शो करेंगे, उसको नाम देंगे, लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट अलग अलग टाइप के ऑर्डर की मैट्रिक्स का अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर ए क्रॉस ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसका वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगल कोई भी एक एलिमेंट है ए, या कह ले कोई मैट्रिक्स बी है, सिंगल एलिमेंट है 1। तो ये कोई दो मैट्रिक्स हमारे, ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है। देखो 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मतलब क्या है, एक रो और एक कॉलम। यहां भी 1 रो 1 कॉलम, पर 1 रो 1 कॉलम। तो ये इसका ऑर्डर है। अगर इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही नंबर आ जाएगा और मैट्रिक्स का सिंबल हट जाएगा। अगर यहां मैट्रिक्स बी है, इसका डिटर्मिनेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट बी, सिंगल एलिमेंट 1, जो भी होगा वही एलिमेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट में। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ये लिखो या ये लिखो, ए की बात है। ये लिखने के दो तरीके हो सकते हैं डिटर्मिनेंट को। अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कैसी है हमारे पास, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक्स ली ए, वो इस टाइप की है ABCD, इस टाइप ऑर्डर की है। या कोई और मैट्रिक्स है बी, वो इस टाइप के 1 2 3 4, इस टाइप से कोई भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना मेरे को, तो क्या रूल भाई, सिंपल रूल क्या है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इन दोनों की, ए की डी के साथ, ए और डी, माइनस का साइन, फिर बी और सी की, जो ये वाली मैट्रिक्स है इस टाइप की, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी। ये क्या होगा, हमेशा उसका डिटर्मिनेंट होगा। जैसे कि यहाँ बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे है, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसकी और इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस में इसकी, माइनस में इस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आ गया, -2। तो ऐसे इसको शो करेंगे हम। तो ये मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब मान ले मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे वो देखिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें 3 एलिमेंट्स है, कोई भी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स भी हो सकती है, A11 A12 A13, या A21 A22 A23 A31 A32 या A33, 3 क्रॉस 3। यह स्टैंडर्ड ऑर्डर ले है भाई हमने एलिमेंट के, मतलब यहाँ A11 लिखा है तो इसका मतलब है पहली रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट होगा, यहाँ पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम,
ये सेकंड रो आएगी भाई A21 और A22 A23 A31 A32 A33। तो इसका मीनिंग क्या है, यह 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 रो है, 3 ही कॉलम है। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, डिटरमिनेंट ऐसे निकालते, देखिए पहला एलिमेंट लेंगे, ये यहां लिखेंगे हम A11, फिर उसके ब्रैकेट में जिस एलिमेंट को ले रहे हैं हम, जिस एलिमेंट को यहां ले रहे हैं वो वाली, उसके सीध वाली रो और उसके सीध वाला कॉलम छोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ, A11 मैंने बाहर लिया मल्टीप्लाई में, तो इसके सीध वाला ये कॉलम और इसके सामने वाली ये वाली रो, इसको डिलीट कर देंगे। मतलब ये वाली क्या हो जाएगी, डिलीट। जब ये एलिमेंट लिया है उस टाइम ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट समझेंगे। अगर ये समझेंगे भाई ये डिलीट हो गया, तो इसका मतलब क्या बच गया हमारे पास, ये 4 एलिमेंट बच गए। तो फिर क्या करेंगे, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2x2 का डिटरमिनेंट निकाले हमने मैट्रिक्स का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी इसके साथ, तो A22 मल्टीप्लाई में A33, फिर माइनस का साइन, फिर ये वाली मैट्रिक्स लेंगे, मतलब ये वाली मल्टीप्लाई माइनस में आएगी, तो इसकी इसके साथ A23 A32। ये पहला एलिमेंट के लिए हुआ। अब पहला एलिमेंट के लिए हो गया, अब सेकंड एलिमेंट के लिए करेंगे हम। जब सेकंड, अभी मैं साफ कर देता हूं इसके लिए, वह फर्स्ट एलिमेंट का हमने कैसे किया। अब फिर लेना हमने, देखिए पहला एलिमेंट लिया और ये किया, अब सेकंड एलिमेंट नेगेटिव में लेना है। नेगेटिव में कहां लेना है, डिटरमिनेंट हमें अभी चर्चा करेंगे। डिटरमिनेंट हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, लेकिन अभी हम सिर्फ फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं। तो सेकंड, देखिए जहां जहां इनका जोड़, इसको दोबारा लिख लेते हैं 1 1, जहां जहां ओड बनेगा, ओड का मतलब है 3 5 7 बनेगा इस टाइप से, वहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। और जहां पॉजिटिव इवन बनेगा वहां पॉजिटिव साइन रहेगा। जैसे ये नेगेटिव साइन रहता है, ये क्या रहता है, पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव साइन, फिर ये क्या रहता है, नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये फिर क्या रहेगा, 3 और 1 4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो साइन लेते हैं। जैसे पहले वाला हमने A11 क्या है, A1 और 1 2 2 क्या होता है, इवन, तो पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे ये वाला एलिमेंट लेना हमने, तो 1 और 2 क्या आएगा, 3 3 का मतलब नेगेटिव, तो अब यहाँ हम क्या लेंगे, नेगेटिव। फिर ये वाला, अब ये वाला एलिमेंट लिया हमने और साइन किसका ले लिया, इसका नेगेटिव, तो ये एलिमेंट आ गया A12। अब देखिए ये वाला एलिमेंट लिया है तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली क्या छोड़ देंगे, रो। अब कौन कौन से एलिमेंट बच गए हमारे पास, ये साइन हम एक बार रफ कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जब ये वाला एलिमेंट लिया हमने, तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस में इसकी इसके साथ, पहले इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे में सम। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A21 A33, माइनस में इसकी और इसकी A23 A31, फिर प्लस, आगे लिखने की जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं हम। तो अब ये वाला एलिमेंट लेंगे हम, प्लस का साइन है तो प्लस लिया, तो एलिमेंट क्या है हमारा A13, और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे हमारे पास। कौन से 4, ये वाले 4। तो पहले इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ब्रैकेट में A21 A32 माइनस में इन दोनों की A31 और A22। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो डिटरमिनेंट सामने आएगा। ये हमने सिर्फ इस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को लिख के दिखाया। अभी हम इसी टाइप से सवाल करते हैं आपके लिए इसी का, देखिए अभी ऊपर सवाल कर देते हैं हम। देखिए भाई एक डिटरमिनेंट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है
2 4 3 1 6 3 और 1 2 1, ऐसे कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब इसका डिटरमिनेंट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए रूल क्या कहता है हमें, वह पहला एलिमेंट सेम रखेंगे। अब हमने एलिमेंट कौन सा लिया, ये वाला। अगर एलिमेंट ये लिया तो इसके सामने वाला कॉलम, इसके नीचे वाला कॉलम और उसके सामने वाली रो छोड़ देंगे। तो ये छोड़ने के बाद क्या रहेगा हमारे पास, ये एलिमेंट 4 रह गए। तो 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में 6, फिर माइनस का साइन, क्योंकि ये वाली पोजीशन क्या होती है, नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव साइन हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 4 एलिमेंट लिया, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो। अब तो इसका मतलब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1 और इसकी इसके साथ माइनस का 3। फिर ये वाला एलिमेंट लेंगे, ये क्या है, प्लस का 3। तो अब जब ये वाला एलिमेंट लिया हमने, ये वाला एलिमेंट, तो इसके सामने वाले नीचे वाली कॉलम और सामने वाली रो क्या हो जाएगी, कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे, सोचेंगे कि छोड़ देंगे। तो ये वाला एलिमेंट की पहला एलिमेंट करनी है इस टाइप से, 3 2 एकम 2 माइनस के 6, फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे। 2 6 में से 6 है 0, और ये 4 माइनस का क्या रहेगा यहाँ 2, क्योंकि ये प्लस का 1 माइनस का 2, ये 3 और यहाँ माइनस का क्या रहेगा, माइनस का 4। तो अब देखिए ये 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 12। तो माइनस का 6 क्या आ गया हमारा, डिटरमिनेंट आ गया 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं हम। अब बात रही ये कि भाई किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। वैसे शर्त ये है आपको, जैसे ये फर्स्ट रो ली है हमने, तो इस फर्स्ट रो में क्या लेते हैं, पहले वाला साइन क्या लेते हैं, प्लस का, दूसरे वाला क्या लेते हैं, नेगेटिव, फिर क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर ये वाला कॉलम लेते हैं हम, तो ये साइन आपको याद रहना चाहिए, भाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जहां जहां इवन है, जिसका सम एलिमेंट के ऑर्डर का सम इवन है वहां पॉजिटिव, और जहां ओड है वहां नेगेटिव। जैसे 2 और 1 3 माइनस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये 3 और 1 4 प्लस, और ये माइनस और ये प्लस। तो आप इस रो को भी ले सकते हो, इस कॉलम को भी, इसको भी, किसी को रो को किसी भी कॉलम को लेके आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो ये था डिटरमिनेंट फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स और 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। इसको 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको 2 ऑर्डर की और इसको 1 ऑर्डर की, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो इसको 1 क्रॉस 1 कहो या ऑर्डर 1 कहो, इसको 2 क्रॉस 2 कहो या ऑर्डर 2 कहो, इसको 3 क्रॉस 3 कहो या ऑर्डर 3 मैट्रिक्स कहो, तो सेम ही बात है। क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। इसकी अब एक दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। देखिए नोट में डाल सकते हैं आप, नोट में डाल सकते हैं भाई इसकी बातें, नोट। फर्स्ट बात क्या है, फर्स्ट कहता है ए डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्डर, बस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एलिमेंट होते हैं भाई। जैसे चेक भी करोगे तो आप कैलकुलेट करोगे तो 9 एलिमेंट मिलेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में। और 3 हाँ भाई, अब कहता है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कितनी टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म। सेकंड नोट क्या है, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, जितना ऑर्डर है उतना ही फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल सोल्व करोगे तो इससे कम वाली 3 2 1
3 दूनी 6 टर्म। कितनी टर्म? 6 टर्म। 6 टर्म होती है। 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में 6 टर्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 6 टर्म में से हाफ तो पॉजिटिव होती है, हाफ नेगेटिव होती है। आधी धनात्मक प्लस की और आधी ऋणात्मक घटा की होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है भाई हमारा माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए भाई, नेक्स्ट है माइनर। पहला माइनर पढ़ते हैं। माइनर क्या है? जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका हमने क्या निकाला है? डिटर्मिनेंट। तो माइनर का मतलब क्या है? माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स डिलीटिंग द नंबर ऑफ कॉलम। माइनर जो है ना, देखिए जिसका भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं वो वाले नंबर उसके सामने वाली रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। माइनर क्या है? माइनर ऑफ द एलिमेंट डिलीटिंग द row and columns to lies in front। फ्रंट का मतलब सामने। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ले सकते हैं आप, वैसे ले सकते हैं कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए इसके लिए भी। अब मेरे को इस एलिमेंट का माइनर चाहिए A11 का, तो माइनर को शो करते हैं M11। अगर मेरे को इस पोजीशन का A11 एलिमेंट का माइनर चाहिए तो उसको क्या लिखेंगे? M11। तो इसके सामने वाला कॉलम और नीचे वाला और उसके सामने वाली रो क्या कर देंगे हम? डिलीट द माइनर ऑफ द एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट का माइनर चाहिए, डिलीटिंग द रो एंड कॉलम्स लाइज इन फ्रंट ऑफ। वह उसके सामने जो सामने लाई कर रही है उसके वो वाला कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे। तो अब बच गया ये, तो ये वाला क्या होगा? माइनर कहलाएगा। तो उसको लिखेंगे ये वाला A22 A23 A32 और A33। तो ये माइनर आ गया M11। इसको माइनर बोलेंगे। मान ले आपको किसी और एलिमेंट का माइनर चाहिए, मेरे को मान ले इस एलिमेंट का माइनर चाहिए भाई M32, इस ऑर्डर का माइनर चाहिए। तो इसके सामने कौन सी रो कॉलम है? ये वाला। ये साफ कर लेते हैं हमें, क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब मेरे को इस एलिमेंट का माइनर चाहिए A32 का। तो इसके सामने जो कॉलम है और इसके पास जो साइड में रो पड़ रही है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये एलिमेंट इसका माइनर में आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? माइनर M32। एक एलिमेंट तो ये आएगा A11 ये, और इसके नीचे ये A21 और ये आएगा A13 और इसके नीचे कौन सा है? A23। तो इस टाइप से हम माइनर करेंगे। तो जैसे आपको इस एलिमेंट का माइनर चाहिए तो क्या करोगे? ये वाला कॉलम डिलीट कर देंगे और ये वाली रो। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे हमारे पास? ये 4 एलिमेंट बचेंगे। अगर मान ले मेरे को इसका चाहिए तो ये वाली
रो कॉलम है और ये वाला डिलीट कर देंगे, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। तो इस टाइप से हम माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ द एलिमेंट डिलीटिंग द रो एंड कॉलम लाइज इन फ्रंट ऑफ, जो सामने अपने आसपास सीध में जो रो और कॉलम है उसको डिलीट कर देते हैं और बाकी बचे एलिमेंट को लिख देते हैं, वही क्या होता है उसका माइनर होता है एलिमेंट का। तो ये हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर भाई, कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेट A is equal to Aij be a square matrix. By Aij be a square matrix, the cofactor of the elements A be a square matrix and then cofactor of a element is, बड़े से दिखाएंगे A11 -1 की पावर I प्लस J इंटू में M11। भाई किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर लेना अपना है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और किसी एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है, मेरे को मान ले फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है, तो यहाँ आप कर सकते हो ए आई जे और यहाँ भी फिर आई जे। तो Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू एम का मतलब है माइनर आई जे। मतलब जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए तो उसी एलिमेंट का क्या लेना है माइनर विद साइन -1 की पावर I प्लस जे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है मेरे पास। मेरे को इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए भाई, फर्स्ट एलिमेंट का क्या चाहिए कोफैक्टर। तो A11 के कोफैक्टर को क्या दिखावांगे आप, कैपिटल A11 -1 की पावर I प्लस जे। देखो I और J क्या है यहाँ 1 और 1, तो A11 -1 की पावर -1 की पावर I प्लस जे 1 + 1 इंटू में मैं क्या आएगा माइनर किसका, इसे एलिमेंट का 1 1। तो इसका मतलब क्या हुआ -1 की पावर 1 + 1 2, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव और क्या रह गया इब माइनर M11 रह गया। और इसका माइनर कैसे निकालोगे, इसके सामने वाला जो नीचे पड़ता है उसके सामने कॉलम उसको छोड़ देंगे और वो वाली रो छोड़ देंगे, तो ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस में इन दोनों की A23 और इंटू में A32, तो ये क्या आ जाएगा कोफैक्टर आ जाएगा A11। तो अभी हम एग्जांपल लेके आपको सोल्व करके दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, ये है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हमने 3x3 ऑर्डर की कोई एक मैट्रिक्स ले ली। इसका हम और क्या क्या करेंगे, डिटरमिनेंट भी निकालेंगे, माइनर भी निकालेंगे, कोफैक्टर भी निकालेंगे। सोल्व करते हैं इसको। देखिए
सबसे पहला हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या सीखे हमने भाई, पोजीशन के पहला एलिमेंट लेते हैं, अगर फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं, आप फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हो, फर्स्ट कॉलम से भी, कहीं से भी निकाल सकते हो। अब हम फर्स्ट किससे निकाल रहे हैं, रो से। तो पहला एलिमेंट क्या है हमारा 1, ये लिया हमने, ये सामने वाला छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। तो क्या इसकी मल्टीप्लाई इसके, 9 5 45 भाई 8 6 48। फिर हमने एलिमेंट 2 लिया, 2 की पोजीशन क्या होती है 1 2, तो इसलिए साइन क्या आता है नेगेटिव, क्योंकि हमने पता है इसका साइन क्या होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे, क्योंकि ये ऑर्डर होता है। अभी हमने सीखा ये 1 1 होता है, ये 1 2, ये 1 1 3, ये 2 1 ऑड होता है, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 ऑड, ये 3 3 इवन। तो ये मन में रखना, आपने लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे एक दो बार लिख के याद कर सकते हो। अब मेरे को सेकंड 2 पे चाहिए, 2 का साइन क्या होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आता है। तो 2 के सामने वाली कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये अब साइन बाकी में नहीं याद रखने, ठीक है ना, बाकी में याद रख के ऐसे करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट रो को कम एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के याद रखने हैं, फर्स्ट कॉलम को से डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ये वाले इसके साइन याद रखने हैं। तब सेकंड का माइनस था, इसके सामने वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाली रो, इसकी इसके साथ 9 चौक 36 भाई, और इसके इसके साथ माइनस का 42, फिर प्लस 3, ये वाला एलिमेंट का ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, देखो इसकी इसके साथ 32 और माइनस इसके 35, और सोल्व करेंगे भाई। देखो 45 में से 48 माइनस का 3 रह गया, एक के साथ गुणा, माइनस का 3 माइनस 2, यहाँ क्या रह गया माइनस का 6, माइनस 2 बाहर है मल्टीप्लाई में, ये 3 और माइनस का 3। अब यहाँ से देखिए ये माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 और माइनस के 9, तो ये माइनस के 9 और 3 12 और प्लस के 12, माइनस के 12 प्लस के 12, डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करिए, ये तो डिटर्मिनेंट निकल रहा है। अब अगर मेरे को किसी एलिमेंट का माइनर चाहिए, भाई मेरे को मान ले ये 2 लिखेंगे साफ साफ, मेरे को किसी भी एलिमेंट का माइनर चाहिए, मतलब 1 का ही माइनर चाहिए, फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट का, तो इसको माइनर क्या कहेंगे हम, माइनर M11 कहेंगे। तो इसका माइनर का मीनिंग क्या है, अगर इस एलिमेंट का माइनर ले रहे हैं हम, तो इसके सामने वाला रो छोड़ देंगे, इसके नीचे वाला सामने जो पड़ रहा कॉलम वो छोड़ देंगे, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहला, तो ये क्या आएगा 9 5 45, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई आती है, तो 8 6 48, तो क्या आ गया माइनस का 3 आ गया। तो ऐसे माइनर कर सकते हैं। अब किसी और एलिमेंट का भी कर सकते हैं, मान ले मेरे को, ये तो हमने एक एलिमेंट करके दिखाया, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वहां हम सोल्व करके दिखाएंगे, अभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। मान लो कोई और एलिमेंट का मेरे को 6 का चाहिए माइनर, तो ये पोजीशन याद करो, ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो इसका एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी A 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, माइनर निकालोगे तो ऐसे लिखोगे M2 3, ये वाला। अब इसके लिए ये वाला कॉलम छोड़ना है और ये वाली बीच वाली रो, तो ये वाला नहीं छूटेगे, कहीं सोचे भाई ऊपर वाला छोड़ दें आप, देखिए ये वाला क्या छोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे मन में, ऐसे मन में रखेंगे, लाइन नहीं लगाएंगे, मन में रखेंगे, और ये वाला छोड़ देंगे कॉलम और ये वाली रो, तो ये 4 एलिमेंट बच गए हमारे 1 2 7 8, ऐसे लिख लें एक बार। और इसको फिर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बच गया, और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम, या वहां भी कैलकुलेट कर सकते थे आप डायरेक्ट, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और माइनस में इसकी, और क्या आ गया माइनस का 6, ये माइनर आ गया। अब मेरे को कोफैक्टर निकालना है, अब क्या निकालना है कोफैक्टर। अगर मेरे को इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना मान ले फर्स्ट का, तो मेरा रूल क्या है A11 कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम पहला एलिमेंट का, तो माइनस A11, तो -1 की पावर I प्लस जे 1 प्लस 1 करांगे, और इनटू में इसी ऑर्डर का क्या लिखेंगे M11 माइनर लेंगे। अभी देखिए -1 की पावर 2 पॉजिटिव, लेकिन अभी M11 लेंगे, M11 तो अभी हमने सोल्व किया है, क्या आएगा -3, तो आंसर क्या आएगा -3। मतलब इस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो एक बार तो इसका साइन देखेंगे, प्लस का है कि माइनस का आएगा, ये साइन इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में क्या आएगा मल्टीप्लाई में माइनर उसी एलिमेंट का।
जैसे कि मेरे को इस एलिमेंट का क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर का मतलब है A12 अब -1 की पावर 1 + 2 इंटू में माइनर चाहिए इसी एलिमेंट का 1 2 का, तो -1 की पावर 3 का मतलब है नेगेटिव। अब M12 का मतलब है ये वाला एलिमेंट का माइनर, तो ये वाला कॉलम छोड़ दूंगा मैं और ये वाली क्या छोड़ दूंगा, रो। तो क्या क्या एलिमेंट बचेंगे मेरे पास, तो ये 4 और 6 7 और 9 ये बच गए भाई, 4 6 7 9, ये क्या है गया, माइनर आ गया इस एलिमेंट का जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। अब माइनस इसकी मल्टीप्लाई 9 चौक 36 माइनस के 42, तो माइनस माइनस के कितने बच गए 6, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो ये क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। तो ऐसे हर एक एलिमेंट का निकालना हमें, तो अब एक्सरसाइज करेंगे ना तभी हम ऐसे निकालेंगे। दो प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, और फिर पढ़ेंगे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए भाई सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, अभी हमने सीखा डिटर्मिनेंट। अगर अभी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सोल्व किया हमने ए, तो क्या आया वो 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 0, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए, उसको कहेंगे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग सीधा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं भाई सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स दी होगी हम क्या निकालें उसका डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट क्या है 0 तो सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आए नॉन सिंगुलर। तो ये आज का हमारा बेसिक था, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि जिसमें सवाल करेंगे डिटर्मिनेंट के, माइनर के और कोफैक्टर के। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई।